ये अभी जहाँ पर महाकुंभ के लिए जाते सब लोग प्रयागराज जाते थे। वो प्रयागराज के नज़दीक ही राजापुर नाम का एक गाँव है छोटा-सा, पता नहीं अभी शायद अभी भी होगा ही। तो वहाँ पर आत्माराम दुबे, ये ब्राह्मण परिवार में जन्मे हुए थे। आत्माराम दुबे नाम के इनके पिता थे और ऐसे ही ब्राह्मणी की माता, ये दोनों के पुत्र प्राप्ति हुई। ये ऐसा विलक्षण पुत्र था, ये माँ के पेट में 12 महीने था। सामान्यतः 9 महीने में बच्चा निकल जाता है, 9 से मे बी 1 आध हफ्ता और 9.5 महीने हो गए तो बड़ा मुसीबत हो जाए। ये 12 महीने तक पेट में ही रहा। तो 12 महीने के बाद बड़ी मुश्किल से इसका जन्म हुआ। वो शरीर से बड़ा था 12 महीने में, बच्चा तो इतना छोटा-मोटा था, बड़ा बच्चा निकला। और वो बच्चे के दाँत पहले से थे। इनके विषय में बिल्कुल ही, आप अयोध्या में जाओ तो इनका म्यूज़ियम है। अयोध्या में अगर गए तो राम जी के दर्शन थे, लेकिन राम जी के प्यारे जो संत हैं उनके भी दर्शन करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने कई वर्ष अयोध्या में बिताए। तो अरे ऐसा तो बच्चा देखा नहीं, कुछ गड़बड़ है, कुछ पता नहीं अनिष्ट तो नहीं होगा। पूरे सारे के सारे दांत उसके जन्मते सही, और ये रोता भी नहीं है। मुझको जब रोया तो मैंने बोला ना कि डॉक्टर भी सोचते हैं रो रहा नहीं, मतलब कुछ गड़बड़ है करके, थप्पड़ मारे तो भी रो रहा नहीं। फिर वो बहुत प्रयास किया तो इसने पहली बार राम कहा। पहला शब्द इसके मुँह से निकला राम, पहले ही दिन बच्चे का जन्म हुआ उसके बाद, प्रयास करने के बाद। तो सबको गड़बड़ लगने लगी कि ये कुछ बराबर नहीं है, कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ उनके पिता भी ऐसे कुछ कहने लगे, क्योंकि माता को बहुत चिंता हो गई। हुलसी नाम था उनकी माता का, हुलसी का बेटा तुलसी, इसका नाम तुलसी रख दिया था क्योंकि अनिष्ट न होकर के, क्योंकि माँ का नाम हुलसी दुबे था। तो माँ को बहुत चिंता हो गई कि उसको बहुत तकलीफ भी हुई, 12 महीने भी था। तो उसने किया, 3 दिन के बाद, सप्तमी के दिन इनका जन्म हुआ, दशमी के दिन अपनी दासी थी चुनिया नाम की, होगा तू इसको ले जा, ये थोड़ा पैसे दे, ये बच्चे को अपने गाँव ले जा, चुपचाप ले जा, रात के समय किसी को बताना मत, और तू उधर ही रखना, सब जो ज़रूरत हो वो भेज देंगे, लेकिन बस ये बच्चे को तू ही संभाल। नहीं तो उसको शंका थी कि इधर इसका कुछ कर देंगे बच्चे को गाँव वाले। वो अनपढ़ होते हैं, ऐसा लगता है कि कोई है ना अपशकुन होगा ऐसा करके, ऐसे उसके कान पे सुनाई दे रहा आया था माँ के, इसलिए बच्चे को भेज दिया। तो तीसरे ही दिन जन्म के, ना उसको माँ ना बाप इस बच्चे का जिसने ये लिखा है, और उसके दूसरे दिन माता ने आत्महत्या कर ली तुलसी ने, कि भाई इधर ये प्रॉब्लम, इधर वो प्रॉब्लम। तो माँ भी चली गई और पिता को पता नहीं कहाँ कैसे। तो दासी ने इसको लेकिन बड़े प्रेम से बड़ा किया, चुनिया नाम की दासी ने। एक 5-6 साल का हो गया बच्चा तो वो दासी की भी मृत्यु हो गई। तो अब कोई नहीं था, बिल्कुल संपूर्ण था अनाथ। इतने महान संत, महान संतों में जिनका नाम लिया जाता है। इसका तात्पर्य है कि शुरुआत हमारी कैसी होती है इसका महत्व नहीं, हमें क्या प्राप्त है इसका महत्व नहीं है, हमें जो भी प्राप्त है उसका हम क्या कर रहे हैं, है ना। व्हाट इज अवेलेबल टू मी इज लेस इम्पॉर्टंट, व्हाट डू आई डू विथ व्हाट इज अवेलेबल टू मी ना. म्हणजे मराठी सांगायचं झालं तर मला इतकं थोडंसंच मिळालं, आमचं नशीबच दुर्दैव आहे, थोडक्यात इतकं झालं. किती मिळालं याचं महत्त्व नाही आहे, जेवढं काही मिळालं त्याचं तुम्ही आपण काय करतो याचं महत्त्व आहे. If these videos are helpful, please share them with others. Like and subscribe to help spread the message of Krishna. Jai Shri Krishna.